दोस्तों इस वक्त जिस तरह कि तुहानू पता अज पूरी दुनिया दे विच किसानां दा संघर्ष अपनी एक आवाज़ बुलंद कर रहा है और किसान भी लगे हुए हैं पूरे तौर पर कि केंद्र नूं जल्द तो जल्द दस दिता जाए कि यह काले कानून बिना वापस किए किसान घर जाने वाला नहीं। चाहे किसान अज दिल्ली के हरेक बॉर्डर से बैठा तो हुण तुहानू दस दईए कि यह राजस्थान का बॉर्डर है। राजस्थान तो दिल्ली हरियाणा होंदे हुए दिल्ली जाने का रस्ता है, जिसनों कि राजस्थान तो पहुंचे हुए किसान वीरां ने बंद कर दिता है। बैरीगेटिंग पुलिस वालों भी कर दी गई है। अपने अपने विचार जोड़े है बचे हुए सज्जन पतवंते जोड़े अपने विचार रख रहे हैं। फिलहाल साडे नाल इस वक्त मौजूद ने योगेंद्र यादव जी, गलबात उन्होंने नाल करते हैं। सर सीधा ही आप एक गल ते आ जाने भी आखिर कारण की है, सरकार क्यों नहीं हले तक किसानों की आवाज़ नूं सुन रही है या समझन तो किनारा कर रही है? एक आदमी का अहंकार है जी। उसे लगता है कि मैंने अब एक बार तय कर दिया तो दूसरा आदमी ना कैसे कर सकता है। मैंने सोच लिया कि आपको गिफ्ट देना है, अब आपकी क्या मजाल कि आप अपनी गिफ्ट को ना कर दो। ये सारा मामला अटका हुआ है। सरकार जानती है कि झूठ बोल रही है, सरकार जानती है कि किसान नाराज हैं, सरकार जानती है कि किसान को इनकी गिफ्ट पसंद नहीं है, लेकिन अब यह है कि हमने अपने मुंह से बोल दिया, हम कैसे पीछे हट सकते हैं। तो किसान अडिग है और सरकार अड़ियल है, बस यही मामला है। आपने तो तमाम जो मीटिंग्स हुई हैं किसानों के साथ, आपने सभी में भाग लिया है, अटेंड की है वो मीटिंग, तो उसमें इस बात पर भी चर्चा होती है कि आप अपना अहंकार क्यों नहीं छोड़ रहे। आज जब लाखों की तादाद में किसान है जो घर से निकलकर इस तड़पाने वाली सर्दी में सड़कों पर बैठा है, तो ये अड़ियल रवैया क्यों नहीं वो बदलने को तैयार? सब बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक प्रधानमंत्री से सीधे बात नहीं हुई है और ज़्यादा वार्ताओं से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने आप से वार्ता करें कि क्या इस देश के करोड़ों किसानों का सुख दुख बड़ा है या कि तुम्हारा अहंकार बड़ा है। इस वार्ता की ज़रूरत है। ये वार्ता हो जाएगी तो बाकी सब वार्ताएं अपने आप हो जाएंगी। जैसे कि अब इस बॉर्डर की बात कर लें, आज इसको बंद कर दिया गया, कब तक यहाँ पर बैठा जाएगा और आगे की रणनीति कैसी रहेगी, कैसे तय की जाएगी? हमने तो बॉर्डर बंद नहीं किया, सरकार ने बंद कर दिया। हम तो कह रहे थे हमें दिल्ली जाना है, अब राजस्थान से हम दिल्ली जा रहे हैं, बीच में हरियाणा सरकार का मतलब क्या है? हरियाणा सरकार ने कहा नहीं जाने देंगे, तमाम तरह के बहाने लगाए कि 144 है, कोरोना है। हमने कहा कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आए थे, हजारों लोगों की रैली हुई थी, तब कोरोना नहीं था। तो सरकार बहाने लगा रही है, सरकार डराने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ से हलने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, पीछे नहीं जाएंगे, ये तय करके आए जी। बात कर लें जैसे पंजाब के किसान को रोकने के लिए ऐसे ही बैरिकेडिंग किया, उसके बाद पानी की बौछार की गई, 144 का वहाँ पे बात किया गया और इसके साथ ही खाई जो है जमीन को खोद दिया गया, बड़े बड़े मिट्टी के अंबार लगा दिए गए, लेकिन किसान नहीं रुका, उसने जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच कर ही दम लिया। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है? पता नहीं, अभी तो सुना है कि सरकार ने 4-5 जगह पे बैरिकेड्स बड़े बड़े लगा रखे हैं, वो चल रहा है, लेकिन हम अपनी जगह पे हैं। जैसा मैंने बताया, आगे कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो बाद में बताएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ टिके हुए हैं, ये पक्का मोर्चा है। और सिंगू बॉर्डर पे जो किसान हैं, जो किसान पश्चिम में टिकरी बॉर्डर पे हैं, जो गाजीपुर में हैं, हम सब एक हैं, मोर्चे अलग अलग हैं, एक ही मांग है, एक ही आवाज है, एक ही संगठन है। 11 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी किया जा रहा है। ये इतना कुछ होने के बाद भी आपको भी अभी तक ये जो आपने जानकारी दी कि अभी तक मोदी जी के साथ ये बात नहीं हो सकी, क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो आके इन शहीदों के लिए 2 शब्द बोलें, या जो किसान जिसको देश का अन्नदाता कहा जाता है उसका दुख समझें? बंगाल में वह पहुंच सकते हैं, बंगाल में तमाम जो उनके लीडर हैं वो पहुंच सकते हैं, वहाँ पे कोरोना भी नहीं है, तो क्या कारण है कि इन किसानों के बीच में नहीं आते हैं? ये कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री बड़े सिलेक्टिव रूप से दुख व्यक्त करते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों पे दुख व्यक्त करते हैं, उनके नाक के नीचे जो हो रहा होता है उस पर नहीं करते हैं, क्योंकि दरअसल उसके बारे में इस तरह की संवेदनशीलता, वो जो दर्द है, जो दुख है, किसान का दुख दर्द अगर इनको समझ आता होता तो ये कानून ही क्यों लेके आते? आज जैसे किसान कह रहा है कि ये जो बिल हैं ये हमारे खिलाफ हैं, लेकिन मोदी जी आज भी कहीं पर भाषण देते हैं तो वो बोलते हैं कि यह बिल जो है किसान के दुगनी इनकम कर देगा, दुगना प्रॉफिट दे देगा और उसकी खुशहाली लेकर आएगा। ये फर्क क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री को अपनी आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। मन की बात,
उनके मन की बात वो बोलते हैं, उनके मन की बात पूरा देश बोले, और उनको बस अपने ही मन की बात सुनती है, किसान के मन की बात सुनाई नहीं देती। ये भी कारण हो सकता है कि रेडियो से मन की बात करते हैं और सीधी चलती है, उसमें वापसी की गुंजाइश ही नहीं है। वो रेडियो की मन की बात तो एक है, उसके अलावा भी सारा टाइम वो मन की बात ही तो करते हैं, यानी कि मेरे मन की बात, तुम सुनो मेरे मन की बात, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारे मन की बात। ये कैसे चल सकता है? लोकतंत्र में तो चल नहीं सकता। आगे की मीटिंग जो होनी है, शायद कल की मीटिंग मिलेगी 15 तारीख की, तो उस मीटिंग के लिए क्या सोचा हुआ है? कोई रणनीति तय की गई है? क्योंकि आप भी उस मीटिंग में शामिल होंगे, तो क्या कहा जाएगा सख्ती से कि इस बार कोई ना कोई हल निकाला जाए? बार बार बुला रहे हो, 6-6 मीटिंग हो रही हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा, जिसका हल कुछ मिनटों में ही निकल सकता है। मेरे ख्याल से जब तक सरकार ये मन बना के नहीं आती कि वो जो कुछ अब तक कहा है उससे ज्यादा कहने को तैयार नहीं होती, तब तक बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। बात कैसे होगी? अगर वो हम कहते हैं कानूनों को निरस्त करो, वो कहते हैं अमेंड करो, संशोधन करो, संशोधन हमें चाहिए नहीं, तो इसकी बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? उनका यह भी कई बार कहना आ जाता है कि हम तैयार हैं, लेकिन किसान संशोधन के लिए मान नहीं रहा है। कि कई बार ऐसा भी होता है कि शायद सरकार को कोई ऐसी दिक्कत महसूस होती हो कि आज अगर इस बिल को खारिज कर दिया तो कल बाकी जो बिल पास किए हुए हैं, जैसे आपने कहा कि अपनी बात की हुई है, जैसे 370 हो सकती है, जैसे कि लोगों ने एनसीआर का विरोध किया, वह लोग भी आकर दिल्ली में ना बैठ जाएं। इसी तरह लोग सिस्टम बना लेंगे, दिल्ली में आकर बैठ गए और बंद करवा लेंगे या खत्म करवा लेंगे। मतलब उनको डेमोक्रेसी से डर लगता है कि जिन लोगों के नाम पे हम कानून बनाते हैं, अगर उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? जो होगा उसका नाम लोकतंत्र होता है। जो लोगों के, अगर मेरे फायदे के लिए कोई चीज बनाई जाए, मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे को हक होना चाहिए उसके बारे में कहने का, बोलने का, जो हम करते हैं। जी। सो अगली मीटिंग अगर मिलती है तो किसान जाने के लिए तैयार हैं? जब सरकार के पास कुछ ज्यादा कहने को हो। अब तक जो अपने रिटर्न प्रपोजल में सरकार ने दिया, उसके अलावा अगर कुछ और कहने को होगा तो जरूर बात करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिथे भी किसान बैठा उत्थे किसान दा इको एक गल है, इको एक कहा जा रहा है कि संघर्ष नूं हर व्यक्ति वालों लड़िया जा रहा है। अज इकल्ले किसान दा नहीं बल्कि हरेक वर्ग दा यह अंदोलन है। सो पल पल की जानकारी दे लई बने रहो डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल। कैमरामैन दर्शन दर्शी दे नाल अनुराग शर्मा।